मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई श्री धर्मलाल निषाद के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम धर्मलाल निषाद है। मैं ग्राम कर्रा कलसिया का हूँ। मेरा प्रभु में आने का ये कारण था, मेरा घरवाली को शैतानी शक्ति लगी हुई थी। यहीं की प्रार्थना दुआ से मेरा घरवाली भली चंगी है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना में जाए। महान समर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके सम्मुख आते पिता और आपको धन्यवाद देते पिता इस सुंदर सुबह के लिए। पिता हमें हफ्ते भर संभाल मचा के रखा पिता, उनके लिए लाखों लाखों धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए। पिता आज के दिन को हमें दिखाए पिता, उनके लिए लाखों लाखों धन्यवाद। गीतों के गाए जाने में, भेंटों को लिए जाने में, प्रभु भोग लिए जाने में पिता हमारा अगुवाई करना पिता। धन्यवाद करते पिता जो भवन के आने की ओर है पिता, जो रास्ते में पिता उनकी अगुवाई करना पिता, ताकि सुरक्षित इस भवन तक पहुंचने पाए पिता, ताकि आपको महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता सर्वशक्तिमान पिता, जगत की ज्योति, तालनहार पालनहार सृजनहार पिता। और जो बात को नहीं बोला पिता, उन बात को आपके हाथ में सौंपते हुए आगे की अगुवाई को आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम सब लोग प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। गीत संख्या 47 जो पाया जाता है हमन गाना गाबून में, जिसके बोल हैं यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2
आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 40 नंबर। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। हंसे है माया जाल में स्वामी, हंसे मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक जताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा है तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूँगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। आइए हम अपने सर्वशक्तिमान की आराधना में जाएं। आइए आज हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे।
स्तुति के गीत में से गीत नंबर 20, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान। शुद्ध सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्यवाद। अभी भी है हुआ विहार, प्रभु की दया है पार। प्रभु तुझे सराहना है और तेरी स्तुति करता हूँ। तेरा और दिन लौटिहार, तू है अटल और कृपावान। अंधकार के भय और बंधन से मुझे फैलाया तेरा स्नेह। हे प्रभु आओ हर समय, कर मेरी रक्षा और सहाय। सड़क पर मुझे तू चला और फिसल जाने से बचा। परीक्षा में वो मेरी धाम और पाप मुझे छूट गया। हे पिता आपकी कृपा से दिन भर तू स्तुति मेरी ले। रहती तब यीशु मेरे पास, हे आत्मा मुझ कर निवास। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनीस जोगी है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनिकेत जोगी है। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 31वें पद से अंतिम पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप भाई अनिकेत के साथ पढ़ लेंगे। तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज हैं और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। दास सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि इब्राहिम के वंशज हो, फिर भी मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता। मैं वे ही बातें कहता हूँ जिन्हें मैंने अपने पिता के यहाँ देखा है, इसी तरह तुम भी वे ही कार्य करते हो जिन्हें तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उत्तर देते हुए उससे कहा, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान कार्य करो। परंतु जैसा कि विदित है, अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य बतलाया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो इब्राहिम ने नहीं किया। तुम अपने पिता के कार्यों को कर रहे हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से भी नहीं आया,
परंतु उसी ने मुझे भेजा है। जो मैं कह रहा हूँ उसे तुम क्यों नहीं समझते? यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसमें सत्य नहीं। जब भी वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। परंतु इसलिए कि मैं सच बोलता हूँ तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पाप का दोषी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? वह जो परमेश्वर का है परमेश्वर की बातें सुनता है, इसी कारण तुम उन्हें नहीं सुनते, क्योंकि तुम परमेश्वर के नहीं हो। यहूदियों ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या हम ठीक ही नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्टात्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, परंतु एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी भी मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हम जान गए कि तुझमें दुष्टात्मा है। इब्राहिम मर गया और नबी भी, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी मृत्यु का स्वाद न चखेगा। निश्चय तू हमारे पिता इब्राहिम से बड़ा नहीं, जो मर गया, नबी भी मर गए। तू अपने आप को क्या समझता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को प्रतिष्ठा दूं तो मेरी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं। मुझे प्रतिष्ठा देने वाला मेरा पिता है, जिसके विषय में तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। और यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारे समान झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन का पालन करता हूँ। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा में आनंदित था, और उसने देखा भी और मग्न हुआ। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं, और क्या तूने इब्राहिम को देखा है? अंतिम यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। अंतिम वचन हम साथ में पढ़ लेंगे। तब उन्होंने उस पर पथरवाह करने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से बाहर निकल गया। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ, मैं पवित्र आत्मा पर,
पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष। आप सभी को जय मसीह की। मैं आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष विश्वासी मंदिर आते हुए मुझे 16 से 17 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सामान्य सामाजिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ पिता आज इस विश्राम दिन में आपके चरणों के करीब आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि पिता इस सप्ताह आपने हमें संभाले रखा, हम सभी विश्वासी भाई बहनों को सुरक्षित भला चंगा रखा पिता। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपने अपनी आशीषों से हमें नवाजा प्रभु जी, इसके लिए भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें इस योग्य समझा प्रभु जी कि हम पिता परमेश्वर रविवारीय आराधना में प्रभु शामिल हो सके प्रभु जी। ऐसे सौभाग्य के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जिस तरह आपका वचन कहता है कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना और इस दिन तू अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, तो प्रभु जी धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों के करीब आते हैं और विशेषकर प्रार्थना निवेदन करते हैं। जितने लोग प्रभु जी इस ऑनलाइन आराधना में प्रभु जी एकत्रित होते हैं, प्रभु जी शामिल होते हैं, उन पर उनके पूरे परिवार पर आपकी विशेष आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। विशेषकर हम प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता अपने देश के लिए प्रभु जी। आपने हमें प्रभु जी ऐसे देश में रखा है प्रभु जी जहां हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम किसी भी धर्म जाति को हों, किसी भी ईश्वर को हम मान सकते हैं। ऐसे देश के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना निवेदन करते हैं अपने देश के अगुओं के लिए, राज्यों और नगरों के अगुओं के लिए पिता, जो हमारे देश नगर का संचालन करते हैं प्रभु जी, हमारे समाज का संचालन करते हैं। उन सब पर आपकी आशीष, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा को चाहते हैं। आप उन्हें ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता कि प्रभु आपके डर भय में होकर पिता ईमानदारी से देश का राज्य का संचालन कर सके, ताकि हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे पिता। प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता आज विश्राम दिन में पिता, जहाँ कहीं भी प्रभु जी आपके नाम की आराधना लगाई जाती है, चाहे शहरी कलीसिया हो, चाहे ग्रामीण कलीसिया हो, चाहे प्रभु जी घरों में आराधना की जाती है, चाहे ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से भी आराधना की जाती है, हर एक जगह प्रभु आपकी उपस्थिति हो पिता। और लोग बा प्रभु जी ईमानदारी से पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपके प्रति पिता विश्वास योग्य बनने पाए पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी। प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी प्रभु जी आज के वक्ता हैं पिता, जो ऑफलाइन ऑनलाइन आराधना में पिता संदेश के माध्यम से प्रभु जी आपके वचन को रखते हैं प्रभु जी, तो होने दे आपकी ज्ञान बुद्धि, आपकी समझ की आत्मा उनके जीवन में होने पाए पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है पिता, ताकि आपके वचन को हम सभी के लिए वो रख सके पिता। प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता हम प्रभु जी अपने जवानों के लिए पिता परमेश्वर, अपनी महिला सभा के लिए, अपने संडे स्कूल्स के लिए, टीचर्स बच्चों के लिए, सब पर पिता आपकी आशीष आपके अनुग्रह का हाथ बना रहे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आप सभी लोगों को पिता आप संभाले रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा। अपने मंदिर के हम बुजुर्गों को भी, प्राचीनों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आप उनके भी स्वास्थ्य को बनाए रखना पिता, आप में वो सुरक्षित रहने पाए प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है। प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी, जो दूर दूर गाँवों से प्रभु जी कलीसिया में आराधना के लिए आते हैं, ऑफलाइन में शामिल होते हैं, और चाहे दूर दूर से ऑनलाइन में भी आराधना में शामिल होते हैं, उन सब पर आपकी विशेष कृपा दृष्टि बनी रहे पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी।
प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने मंदिर के संचालक गण के लिए, आचार्य गण, सहायक सहआचार्य और मंदिर के प्रत्येक सदस्य जो तन मन धन से आपकी सेवा करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, प्रभु जी सब पर आपकी आशीष, आपकी करुणा निरंतर बनी रहे पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी। पिता परमेश्वर जितने लोग शामिल होते हैं प्रभु जी सब पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर। हमारे वचन का तोड़ा जाना, प्रभु भोज की ब्यारी, चाहे भेंटों का चढ़ाया जाना, सब गवाहियों का दिया जाना, सब कुछ पिता आपके ग्रहण योग्य हो पिता। और हर एक पूरी आराधना में प्रभु केवल और केवल आपकी अगुवाई, मदद, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता। आपके लहू का बाड़ा, सुरक्षा का बाड़ा निरंतर बना रहे पिता। हर एक बातों में हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को चाहते हुए पूरी आराधना को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। ये समय है संदेश का और हम आज 2 संदेश सुनेंगे। पहला संदेश श्री अर्पित हंटर के द्वारा, जिनका विषय है संसार में ना लगाए मन, संसार में ना लगाए मन, लूत की पत्नी को रखे स्मरण। लूका 17:32-33 पर इनका संदेश आधारित है। जय मसीह की। आज का मेरा जो संदेश का विषय है वह यह है, संसार में न लगाए मन, लूत की पत्नी को रखें स्मरण। इस विषय को समझने के लिए पहले हम लूत और उसकी पत्नी के बारे में जानेंगे और फिर हम बातों को समझने के लिए एक कहानी के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो पहले शुरू करते हैं और उत्पत्ति 19:12 पढ़ते हैं। पर उससे पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ जो पहले घटी हुई बातें हैं वह बता देता हूँ। तो सदोम और अमोरा की बुराई परमेश्वर ने सुन रखी थी और वह उस नगर को नष्ट करना चाहते थे। तो परमेश्वर ने अपने 2 स्वर्गदूत वहाँ भेज रखे थे और कि देखने के लिए कि क्या नगर के लोग इतने बुरे हैं। तो जब स्वर्गदूत वहाँ पहुँचे तो लूत के छोड़ नगर वालों ने न केवल स्वर्गदूतों के साथ परंतु लूत के भी साथ, जब वो स्वर्गदूतों को बचाने की कोशिश कर रहा था तब नगर के लोगों ने उनके साथ बुरा करने की कोशिश की। तो अब हम आगे देखते हैं। तो उत्पत्ति 19:12 और आगे तक पढ़ लेंगे। तो दोनों व्यक्तियों ने लूत से कहा, क्या इस नगर में ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे परिवार का है? क्या तुम्हारे दामाद, तुम्हारी पुत्रियां या अन्य कोई तुम्हारे परिवार का व्यक्ति है? यदि कोई दूसरा इस नगर में तुम्हारे परिवार का है तो तुम अभी नगर छोड़ने के लिए कह दो, हम लोग इस नगर को नष्ट करेंगे। यहोवा ने उन सभी बुराइयों को सुन लिया है जो इस नगर में है, इसलिए यहोवा ने हम लोगों को इसे नष्ट करने के लिए भेजा है। इसलिए लूत बाहर आया और अपनी अन्य पुत्रियों से विवाह करने वाले दामादों से बातें की। लूत ने कहा, शीघ्रता करो और इस नगर को छोड़ दो, यहोवा इसे तुरंत नष्ट करेगा। लेकिन उन लोगों ने समझा कि लूत मजाक कर रहा है। तो दूसरी सुबह को भोर के समय ही स्वर्गदूत लूत से जल्दी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो इस नगर को दंड मिलेगा, इसलिए तुम अपनी पत्नी और तुम्हारे साथ जो 2 पुत्रियां जो अभी तक हैं उन्हें लेकर इस नगर को छोड़ दो, तब तुम नगर के साथ नष्ट नहीं होगे। अब हम आगे उत्पत्ति 19:16 देखते हैं। लेकिन लूत दुविधा में रहा और नगर छोड़ने की जल्दी उसने नहीं की। इसलिए तो हम देखते हैं कि कैसे लूत ने पहले आज्ञा का उल्लंघन एक बार किया और तब जो स्वर्गदूत ने किया वो हम देखते हैं। इसलिए दोनों स्वर्गदूतों ने लूत और उसकी पत्नी और उसकी दोनों पुत्रियों के हाथ पकड़ लिए। उन दोनों ने लूत और उसके परिवार को नगर के बाहर सुरक्षित स्थान में पहुंचाया। लूत और उसके परिवार पर यहोवा की कृपा थी। तो हम देखते हैं कि पहले जब लूत ने आज्ञा न मानी तब स्वर्गदूतों ने उसके परिवार को उसके समेत बचा लिया। तो
अब हम देखते हैं उत्पत्ति का 19 का 17। इसलिए दोनों ने लूत और उसके परिवार को नगर में के बाहर पहुंचा दिया। जब वे बाहर हो गए तो उनमें से एक ने कहा, अपना जीवन बचाने के लिए अब भागो, नगर को मुड़कर भी मत देखो, इस घाटी में किसी जगह न रुको, तब तक भागते रहो जब तक पहाड़ों में न जा पहुंचो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम नगर के साथ नष्ट हो जाओगे। तो हम देखते हैं कि यह आज्ञा स्वर्गदूतों ने लूत और उसके परिवार वालों को दी थी। अब हम उत्पत्ति 19 का 26 पढ़ लेते हैं। तो जब वे भाग रहे थे तो लूत की पत्नी ने मुड़कर नगर को देखा। जब उसने मुड़कर देखा तब वह एक नमक की ढेर हो गई। तो हम देखते हैं कि कैसे जब लूत की पत्नी ने आज्ञा नहीं मानी तो तब वह नमक की ढेर हो गई, तब वह नष्ट हो गई। ऐसा ऐसा क्यों हुआ कि जब लूत ने आज्ञा नहीं मानी तब तो उसके परिवार और उसके समेत सब बच गए, लेकिन जब लूत की पत्नी ने आज्ञा न मानी तब वह लूत की पत्नी नष्ट हो गई। तो इसे जानने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। तो ऐसा होता है कि एक विश्वासी रहता है और वह दूसरे विश्वासी से बात करता है, और जो दूसरा विश्वासी है वह कुछ बुरी आदतों में रहता है, सांसारिक बुरी आदतों में रहता है, कि जैसे शराब पीना या अपने दोस्तों के साथ घूमना, ऐसी कुछ कुछ आदतें रहती हैं उसको। तो वह जो पहला विश्वासी है वह उसको बोलता है, हे मित्र, ये जो सांसारिक तुम्हारी आदतें हैं इन्हें तुम छोड़ दो। तो जो दूसरा विश्वासी है वो सोचता है, वो विश्वासी तो रहता है लेकिन उसे अपने आदतें आदतें भी उसकी अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी उसने एक बार ठान लेता है कि मैं ये आदत अब नहीं करूँगा। तो फिर एक बार वह शराब पीना छोड़ देता है, और तब जो पहला विश्वासी है वो बहुत खुश होता है कि अब ये छोड़ दिया है। अब जो थोड़े दिन बाद वो अपने दोस्तों के साथ भी रहना छोड़ देता है। तब विश्वासी बोलता है हाँ अच्छा, उसको अच्छा लगता है। तब अब आगे जो ये दूसरा विश्वासी है वह सोचता है कि अब मैं जब सांसारिक चीज़ों में सारी सांसारिक चीज़ें जब मैं छोड़ दूंगा तब मैं एक सच्चा विश्वासी बन पाऊंगा। तो इसने तब जो पहला विश्वासी है वह कहता है, अरे मूर्ख, तुमने कुरिन्थियों 5 का 9 से 10 नहीं पढ़ा है। तो अब हम पहला कुरिन्थियों 5 का 9 से 10 पढ़ लेंगे। तो इसमें ऐसा है कि अपने पिछले पत्र में मैंने लिखा था कि तुम्हें उन लोगों से अपना नाता नहीं रखना चाहिए जो व्यभिचारी हैं। मेरा यह प्रयोजन बिल्कुल नहीं था कि तुम इस दुनिया के व्यभिचारियों, लाभियों, ठगों या मूर्ति पूजकों से कोई संबंध नहीं मत रखो। ऐसा होने पर तो तुम्हें इस संसार से ही निकल जाना होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे हम संसार में रहकर भी हमें सांसारिक नहीं बनना है, कि ऐसा किसी वस्तु से या ऐसे किसी से भी प्रेम नहीं करना है कि अगर वह कल छीन लिया जाए तो हमें मुड़कर देखना पड़े। तो हम देखते हैं कि जो लूत था उसे अपने परिवार, अपने जो 2 दामाद थे उनकी फिक्र थी, इसलिए उसने आज्ञा नहीं मानी। और लूत की पत्नी का नगर को मुड़कर देखना यह दर्शाता है कि उसे नगर से लगाव था। तो हमें यह सीखना चाहिए इससे कि हमें किसी से भी या किसी वस्तु, संसार की वस्तु से कि ऐसा प्रेम नहीं रखना चाहिए कि अगर वह छीन लिया जाए तो हमें मुड़कर देखना पड़े। तो प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। इसी के साथ मैं अपने संदेश को समाप्त करता हूँ। आमीन। सुंदर संदेश के लिए भाई श्री अर्पित हंटर और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। दूसरा संदेश हम सुन लेंगे कुमारी संजना भोरे के द्वारा, जिनका विषय है मिला है जो तोड़ा उसे बढ़ाना है, मिला है जो तोड़ा उसे बढ़ाना है, ना कि मिट्टी में गड़ाना है। मत्ती 25:24 से 30 तक
इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संजना भोरे है और मुझे प्रभु में 13 वर्ष हो गए। मैं धन्यवाद देती हूँ सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का और हमारे मंदिर के अगुओं का, जिन्होंने आज के दिन के लिए मुझे टॉपिक दिया, संदेश दिया। इसलिए परमेश्वर पिता का और प्रभु के दासों का, हमारे मंदिर के अगुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मेरा जो विषय है वो है, मिला है जो तोड़ा उसे बढ़ाना है। मिला है जो तोड़ा उसे बढ़ाना है, ना कि मिट्टी में गड़ाना है। मेरे संदेश का जो विषय है वो मत्ती 25 उसके 14 से लेकर के 29 तक में पाया जाता है। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, आप सभी जानते हो कि मत्ती 25 में और भी अनेक दृष्टांत दिए गए हैं। तो ये जितने भी दृष्टांत दिए गए, इसमें से एक है तोड़े का दृष्टांत, जिसमें एक स्वामी परदेश को जाता है और अपने दासों को धन संपत्ति दे करके जा रहा है। उसकी जो पूंजी है, उसकी जो संपत्ति है, वो किसे दे करके जा रहा है? अपने दासों को दे करके जा रहा है। तो क्या आपने कभी भी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कि आपने कभी भी ऐसा सुना है कि कोई स्वामी अपने नौकरों को, दासों को अपनी संपत्ति दे? संपत्ति किसे दी जाती है? संपत्ति वारिस को दी जाती है। तो मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो मालिक है वो इतना ज्यादा प्रेमी है, इतना ज्यादा प्रेमी है कि वो अपने नौकरों से, अपने दासों से वो किसके समान प्रेम कर रहा है? पुत्र के समान प्रेम कर रहा है। अपनी संपत्ति उन्हें देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जिसे अधिक दिया गया उसने क्या किया? डबल किया। जिसे 5 दिया गया उसने 10 किया, जिसे 2 दिया गया उसने 4 किया, लेकिन जिसे 1 दिया गया उसने क्या किया? उसे मिट्टी में गड़ा दिया। और क्या किया कि उसने मालिक पर दोष लगाया कि मैं जानता हूँ कि तू कठोर मनुष्य है, इसलिए मैंने तेरी संपत्ति को क्या किया? मिट्टी में गड़ा दिया। मेरे प्रियो, सबसे मुख्य यही है, यही यहाँ पर इस विषय में, कि आज के समय में क्या है, हमारे आत्मिक जिंदगी में इसका अर्थ क्या है कि मालिक जो है, स्वामी जो है वो परमेश्वर है, और दास जो है वो कौन है? वो हम है, प्रभु के बचाए हुए लोग हैं। जो हम है तो नौकर, लेकिन प्रभु हमसे किसके समान प्रेम करता है? पुत्र के समान प्रेम करता है। अपने दासों को परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया है। लेकिन उस दास ने क्या कहा, जिसे 1 दिया गया था, कि मैं जानता हूँ कि तू कठोर मनुष्य है। तो यहाँ पर क्या किया कि शैतान ने क्या किया? शैतान ने उस स्वामी की छवि को उस दास की नजरों में बिगाड़ दिया। यही होता है मेरे प्रियो आज भी, कि पहचान को बिगाड़ा जाता है हमारे स्वामी की। हम परमेश्वर को किस रूप में देखते हैं कि हमने गलती की है तो हमको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। हमने पाप किया है तो हमको क्या मिलेगी? ताड़ना मिलेगी। एक छवि जो है उसे शैतान ने बना दी है। लेकिन हम इन चीजों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर वो प्रेमी परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, हमारे पापों की खातिर बलिदान कर दिया। तो हम उसके प्रेम को भूल जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? शैतान हमें क्या याद दिलाता है कि तू एक कठोर मनुष्य है। छवि को, पर शैतान क्या करता है? परमेश्वर की छवि को मनुष्य की दृष्टि में बिगाड़ता है और मनुष्य शैतान के बहकावे में आ जाता है। तो मेरे प्रियो, मैं छोटी सी कविता इस विषय में आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, जो मुझे सब्जेक्ट मिला है। जो तोड़ा है उसे बढ़ाना है, ना कि मिट्टी में गड़ाना है। आप सभी कृपया सम्मात फरमाइए। यीशु मसीह से एक मूर्ख दास बोला, यीशु मसीह से एक मूर्ख दास बोला, तू है कठोर मनुष्य, क्या तू नहीं जानता मेरे सामने है मेरे बच्चों का भविष्य? फिर भी एक तोड़ा देकर बनाना चाहता है मुझे अपना शिष्य। स्वामी बोला, मैंने तुझे दिया था एक, मैंने तुझे दिया था एक, गर तू होता नेक, शुद्ध होता तेरा विवेक,
तो क्या तुझे भी नहीं देता मैं अनेक। मूर्खदास बोला, जिसके पास है 10 उसे करने देता है 10 नगरों पर राज। मूर्खदास बोला, जिसके पास है 10 उसे करने देता है 10 नगरों पर राज। पर तू मुझसे क्यों होता है नाराज। एक अशर्फी दे चला गया दूर दराज। काश मुझे भी बनाया होता हमराज। पर मुझे तो तू लगता है यमराज। जो घूमते रहते हैं तेरे इर्द गिर्द, उन्हीं को बनाता है तू शागिर्द। बुद्धिमान दास बोला, तूने मुझे 10 तोड़े दिया था, कोई लिखा पढ़ी नहीं किया था। बुद्धिमान दास बोला, तूने मुझे 10 तोड़े दिया था, कोई लिखा पढ़ी नहीं किया था। समझ कर उन्हें सोने की बर्फी मैंने कमाई है और 10 अशर्फी। मूर्खदास बोला, तो जहाँ नहीं बोता है वहां से काटता है, जहाँ कहीं नहीं छींटता है वहां से ही बटोरता है। मूर्खदास बोला, मुझे दिया है एक ही तोड़ा, समझ कर बहुत ही थोड़ा। मैंने पेटी में कर लिया बंद, कि अब से खत्म हो तेरा मेरा संबंध। प्रियो, गर हम करते हैं तोड़ों का लेन देन, तो वो ठहराता है हमें पवित्र और कहता है तू ही है मेरा परम मित्र। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए बहन संजना भोरे और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन के लिए सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम शेख नसीम श्रीवास है और इस मंदिर में आते करीब 18 वर्ष हो गए हैं और आज मुझे प्रभु भोज संचालन दिया गया है। तो प्रभु, आज मैं एक छोटी सी कविता से अपना प्रभु भोज संचालन शुरू करती हूँ। तेने हमें हमारे पापों के आज़ादी, प्रभु ने दी हमें ये पारी, कि लेकर एक जल रूपी बपतिस्मा हम पा सकते हैं प्रभु की समीपता। उसका हर एक वादा होता है पूरा और हमें अनंत ज्ञान देता है भरपूरा। प्रभु ने हमारे लिए अपना शरीर हमें दे दिया ताकि हम उसके मांस बन लोगों को बचाएं और उसका लहू बन लोगों को आत्मिक जीवन जीना सिखाएं। प्रियो, हर रोज इस मांस और लहू को याद करना है हमें उसका काम, जिसके लिए दिया है उसने हमें ये नाम। माँ के गर्भ में उसने हमें रचा, करता है वो हमसे प्यार और रखता है हमारा ध्यान। अब है हमारी बारी कि संपूर्ण मन और शुद्ध बुद्धि के साथ हमें लेना है भाग प्रभु भोज की ब्यारी। तो जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरा लहू है जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपने हमसे प्रेम किया है। प्रभु जी आपने हमें रचा है। प्रभु जी कि आपने हमें ये समय दिया है प्रभु, कि हम आपके मांस में का मांस और लहू में का लहू बन पाते हैं प्रभु, और आपको अपने शरीर में स्थान दे पाते हैं प्रभु जी। जबकि हम इस ब्यारी में अपनी शुद्ध बुद्धि और मन से शरीक होते हैं प्रभु, हमें समझ दीजिए कि हम आपके प्रेम में आगे बढ़ने पाए और आपने हमें जो काम दिया है वो हम करने पाए। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। आइए अपनी अपनी भेंटों
एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूँगा। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी बहन कुमारी सोमा सोनी। स्टार्ट। 1 2 3। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय
जय मसीह की। मेरा नाम सोमा सोनी है और इस मंदिर में आते मुझे 10 वर्ष हो गए। आइए अपने हाथों को जोड़े और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम प्रेमी प्रभु, आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले प्रेमी प्रभु जी, बड़े धन्यवाद और आनंदित मन के साथ एक बार फिर से आपके चरणों के नज़दीक आते हैं और आपको धन्यवाद देते इस समय इस घड़ी के लिए कि आप जीवित और सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी प्रभु जी हैं। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आशीषें दिए हैं पिता परमेश्वर। आपने उन्हीं आशीषों में से आपके चरणों के नज़दीक कुछ अंश लाए हैं प्रभु जी। बड़ी दया से इसे ग्रहण कीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप इसमें बहुत आयत की आशीष दीजिएगा और जो कुछ हमने अपने घरों में रख छोड़ा है उसमें भी आप प्रभु जी बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। जिन छोटे बड़े हाथों ने आपको दिया है प्रभु जी, उन्हें आशीषित करना पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने अपनी बाड़ी का कुछ अंश और अपने उपज में से जो कुछ भी लाए हैं प्रभु जी, बड़ी दया से उसे आप ग्रहण कीजिएगा पिता परमेश्वर। उन्हें आशीषित कीजिएगा प्रभु जी। और जिन लोगों ने अपनी विशेष भेंटें और आशीषें आपको समर्पित की है, जिसका जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो प्रभु जी, उसे भी आप बड़ी दया पूर्वक ग्रहण कीजिएगा पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। जिन्होंने नहीं भी दिया है प्रभु जी, उन्हें ऐसा मन दीजिए पिता कि वो भी आपको देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका वचन कहता है सारे 10 वांस मेरे भंडार पे ले आओ और परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है पिता परमेश्वर। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा के रखिएगा पिता परमेश्वर, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दीजिएगा पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना है और हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना है। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप हमारी ज़रूरतों को जानते हैं पिता परमेश्वर। इन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। देह प्राणात्मा से छोटी विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र, धन और मधुर मीठे नाम से होकर के मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देंगे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 18/8/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य पूनम साहू के द्वारा, प्रारंभिक प्रार्थना श्रीमती ईश्वरी बंजारे के द्वारा, उत्तरवादी पाठ फिलिपियो 3 अध्याय जिसे पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती पत्रिसिया एक्का, उत्तर देंगे श्री स्तानिस एक्का। सामान्य, सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी के द्वारा। संदेश होगा श्रीमती संध्या देवांगन के द्वारा, जिनका विषय है
ऐसा क्या किया जाए कि हमें स्वर्ग से अधिक दिया जाए। आप अपने संदेश के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 12 पद ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री SD यादव जी के द्वारा, भेंट की प्रार्थना कुमारी ऋचा भोसले के द्वारा। मुख्य संदेश हम सुन लेंगे संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर। अंतिम प्रार्थना श्री चित्रवेन गुंडाने के द्वारा और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से आप सबको एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जीवन के इस मुकाम पड़ाव क्षण तक हम सबको, मेरे और आपको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है कि उसके वचन में से कुछ सीख सके, मनन कर सके। प्रियो, कौन चाहता है कि वो परम प्रधान की संतान न बने, परंतु बहुत सी समस्याएं, रोड़े इस बात में आते हैं। और यदि आप देखें मत्ती का 5 और 9, और वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और इसी प्रकार से यूहन्ना 1 का 12वां पद है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रियो, एक शर्त होती है कि धन्य हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। परंतु ये कैसे दीन बनना है, क्या बनना है, कौन जांचेगा? हम कैसे कन्फर्म होंगे कि हम दीन हैं अथवा नहीं? और इसी प्रकार से हम देखें कि धन्य हैं जो मेल कराने वाले हैं। अब कितनी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में, हमारे वातावरण में होती है, और हमने कितनों को मेल कराया है या फिर और आग लगा दिए छोटी छोटी बातों में। सो ये अपने मनन की बात है, परंतु ये है कि उससे जो ग्रहण करते हैं, अगर यूहन्ना का पद देखा जाए तो ये लिखाया है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, और आखिरी में उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो हम कैसे ग्रहण करते हैं, हम कैसे विश्वास करते हैं, हम कैसे दीन बनते हैं, ये बड़ी ऐसी बातें हैं जिसका कि मूल्यांकन हमको स्वयं करना है अपने आप में। और एक और बहुत कठिन परीक्षा है, और जिस पर कि पिछले सप्ताह हमारी बहन आचार्य कुमारी बबीता सिंह ने जिस पर संदेश दिया, और उनका विषय था स्वयं से, पड़ोसी से और परिवार से प्रेम करना है आसान, परंतु जो कर ले दुश्मन से प्रेम, वह होता है परम प्रधान की संतान। सुप्रियो, यहाँ पर तीनों स्थिति में देखिए कि
दुश्मन से प्रेम कैसे करेंगे, कैसे लोगों को में मेल उत्पन्न करेंगे, कैसे हम मन के दीन बनेंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि आप परम प्रधान के संतान हैं। परंतु अपने विषय के अनुसार, जो कि लूका 6:35 से संबंधित है, इस बहन ने बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने एक संदेश रखा है और उसकी कुछ पंक्तियां, कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। और बहन ने बताया कि आपकी सफलता, संपन्नता और खुशी को देखकर कुछ लोग द्वेष करते हैं। और प्रश्न है कि दुश्मन कौन है, कहाँ से आता है। ये द्वेष करने वाले जो होते हैं वे ऐसा क्यों करते हैं, हमारे कार्यों में क्यों बाधा डालते हैं और हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। प्रियो, ऐसे लोगों के साथ हम कैसे प्रेम रखें। बहन ने इस संदर्भ में भजन 41 का 5 से 11 वचन पढ़ी, जिसमें से एक वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जिससे दाऊद भी परेशान था। 9वां पर, मेरे परम मित्र ने भी, जिस पर मैंने भरोसा रखा था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है, मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ऐसे तो दुश्मन से प्रेम करना कठिन होता है, परंतु बहन ने बताया कि इसके लिए कई स्टेप, कई सीढ़ियां हैं, जिसमें से पहली सीढ़ी है अपने आप से प्रेम करना, और उसके बाद परिवार से प्रेम करना, और इसके बाद पड़ोसी से प्रेम करना, और उसके बाद फिर हमको मसीहा सिखाते हैं दुश्मन से प्रेम करना। और जैसे कि रोमियो 12:1-2 पढ़ी बहन ने, और अपने आप को जीवित पवित्र परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। जब इसमें सफल होंगे तब हम अगले परिवार से प्रेम कर सकते हैं, और अगर इसमें सफल होंगे तो फिर पड़ोसी से प्रेम करना पड़ेगा हमको। और इस संदर्भ में बहन ने बहुत से वचन पढ़ी, यर्मिया 7:9, नीति वचन 4:23, मत्ती 10:36, मीका 7:5 और न्यायों 16:17। और परंतु ये काम असंभव नहीं है। बहन ने बताया कि कैसे श्रीमती ग्राहम स्टेन्स ने अपने पति और 2 बच्चों को जबकि जिंदा जिला दिया गया था, फिर भी उसने उन्हें माफ़ किया। इसके लिए आवश्यक है कि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, और दुश्मन से प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हमको मसीहा की ओर अपनी आंखें उठाना है, क्रूस की ओर देखना है, तब जाके हमको ये शक्ति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि हमारे गुरु यीशु मसीह ने भी क्रूस की पीड़ा सहने के पश्चात ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस सिद्धि को प्राप्त करना है। बहन ने इस संबंध में बहुत ही सुंदर एक कविता लिखी, और उसे कुछ पंक्ति मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि स्वयं से, परिवार से, पड़ोसी से प्रेम करने के दौरान आप हो जाएंगे हैरान कि किसी न किसी रूप में दुश्मन से हो जाएगी मुलाकात, कि किसी न किसी रूप में दुश्मन से हो जाएगी आपकी पहचान। आपके काम में बाधा डालकर वो करेगा परेशान, सहना पड़ेगा आपको अपमान। यीशु से प्रार्थना कर कि दे सके उस प्रिय शत्रु को क्षमा दान। केवल मसीहा ही सिखाता है और करता है दुश्मन से प्रेम आसान। पहले स्वयं को जीवित और पवित्र करके करना है तुमको बलिदान। अपने परिवार, माता पिता का प्रेम से करें सम्मान।
और अपने पड़ोसियों के लिए लगा दें अपना तन मन और धन और अपनी जान, तभी हम बन सकेंगे परम प्रधान की संतान। तो बहन बबीता सिंह को उनके सुंदर संदेश के लिए, सुंदर कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात हमारे बीच में हमारी बहन श्रीमती आचार्य प्रियतना कुर्रे ने प्रभु भोज का संचालन किया और बहन ने यहाँ पर एक टिप्पणी की जो बहुत ही अच्छी थी, और वो इस प्रकार से है कि पहला कुरिन्थियों 11 अक्सर पढ़ते हैं तो उसका इस पाठ को देखिए जहाँ 31 शब्दों पर इन्होंने संदेश रखा, और वो ये है 11 का 17 देखिए, परंतु अब यह आदेश देते हुए मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। पौलुस कहते हैं क्योंकि तुम्हारे एकत्रित होने से भलाई के बदले में बुराई ही अधिक होती है। पहली बात तो यह है, मैं सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया होकर एकत्रित होते हो तो तुम्हारे मध्य फूट होती है, और मैं इस बात का कुछ विश्वास भी करता हूँ। तुम्हारे मध्य दलबंदी भी अवश्य होगी, जिससे तुम में जो खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। और 20वें पद में कहता है कि अतः जब तुम एकत्रित होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। बहन ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने इस भोज को इसीलिए इस भोज की इसीलिए व्यवस्था की, स्थापना की कि हम एक चित्त और एक मन होकर और एक उद्देश्य को लेकर इसे ग्रहण करें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, और ऐसा अगर हम करते हैं तो इससे न केवल हमको लाभ होगा परंतु इसी से हमको अनंत जीवन मिलेगा, और न केवल अनंत जीवन परंतु प्रभु की देह भी महिमा पाएगी। तो बहन को उनकी सुंदर टिप्पणी के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात प्रियो मेरा संदेश था पहला तीमुथियुस 6:1 से 21 पूरा पद, और इसमें पौलुस ने अपने प्रिय चेले तीमुथियुस को समझाया और बताया कि दासों और स्वामियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और मैंने बताया कि हम किसी न किसी के अधीन रहते हैं, चाहे हम नौकरी में हों, चाहे हम बिजनेस में हों, और कभी कभी ये होता है कि हम दासों के साथ क्रूरता का व्यवहार करते हैं, और अगर किसी के अधीनस्थ हैं तो अपने हेड को नीचा दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और अपने व्यवहारों को सुधारें और उसके नवीनीकरण का प्रयास करते रहें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो अभी आपके अधीनस्थ है कल कहीं आपका बॉस या मालिक ना बन जाए। और इसके लिए भी मैंने बहुत से उदाहरण दिए थे, और सारी बातों के लिए 12वें पद में कहता है पौलुस, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य, नम्रता को धारण कर अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन के लक्ष्य को पकड़े रहे। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग बहुत से तर्क करते हैं, तो उसमें 3 से 6वें पद में पौलुस समझाता है शब्दों पर तर्क करने वाले रोगियों से बचें, क्योंकि वे संतुलन नहीं बना पाते हैं और शब्दों पर तर्क करते हैं। सो बहुत सी आवश्यक है कि हम अपने विवेक को शुद्ध रखें, क्योंकि ये कहा जाता है कि इनका बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। और तीतुस को लिखते हुए पौलुस ने तीतुस का पहला अध्याय देखें, जिसका 15वां पद है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं
परंतु अशुद्ध तथा अविश्वासी लोगों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनके मन और विवेक दोनों ही अशुद्ध हैं। वे परमेश्वर को जानने का दावा तो करते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले तथा किसी भी भले कार्य के योग्य नहीं हैं। सो प्रियो, ऐसी ही एक तरह कुलूसियों को भी लिखते हैं पौलुस ने कुलूसियों 2:20 से 23 पद में कहा है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर यह है कि इसमें ज्ञान का नाम तो है, परंतु पौलुस कहता है कि जिनमें निसंदेह ज्ञान का नाम तो है, परंतु इनसे शारीरिक वासनाओं को रोकने में कोई लाभ नहीं होता। प्रियो, यहाँ पर 20वां और 21वां पद है कि जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही उचित नहीं, उसके बकवास से, अशुद्ध बकवास से दूर रहने की चेतावनी देता है। अंत में मैंने बताया था कि जिस ज्ञान में प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार की परिभाषा ही ना हो, तो फिर ऐसे ज्ञान से कोई लाभ नहीं मिलेगा। सो पौलुस कहता है कि सिद्ध ज्ञान से परमेश्वर की महिमा करो। सो परमेश्वर अपने इस वचन के कहे जाने पर आशीष दे। अब आते हैं आज का उत्तरवादी पाठ, यूहन्ना 8। आइए देखते हैं। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि हम सब सचन मन मस्तिष्क स्वस्थ शरीर के साथ उसकी स्तुति महिमा करते हुए उसके वचनों पे मनन कर सकते हैं। प्रियो, आज का ये संदेश विशेष रूप से, जबकि हमारा पूरा भारत देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और स्वतंत्रता दिवस के 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। सो प्रियो, स्वतंत्रता दिवस, हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और पूरा देश आनंदित है। और मैं और आप जानते हैं कि स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है। हम तो मनुष्य हैं, परंतु जानवर भी चाहते हैं कि वे स्वतंत्र रहें, पिंजड़े में नहीं रहना चाहते। और दो किस्म की स्वतंत्रता होती है। एक तो होती है कि जो हम देश से आज़ादी पाए हैं, और दूसरी इस मरणहार देश से स्वतंत्रता चाहिए। और अगर हमारे पास ऐसी निश्चितता नहीं है तो स्वतंत्र हो के भी हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, चिंतित हैं। और सारे संसार के लोगों को दिखे कि कहीं न कहीं ईश्वर की खोज भी कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं और यीशु मसीह को हम जानते हैं और उन्होंने हमें स्वतंत्र करने के लिए अपना प्राण दिया और तीसरे दिन जी उठा। और हम सब जानते हैं कि हम उस पर विश्वास करते हैं और हम भी मरकर जीवित होंगे और अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। सो इस स्वतंत्रता पे मनन करने से पहले हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या क्या उपाय किए हैं। तो प्रियो, पहली बात है, आज का उत्तरवादी पाठ है यूहन्ना 8:31 से 58 तक। और 31वें पद में आने से पहले मैं चाहूंगा कि इस बात पर विचार करें कि 1 से 11 पद पे यीशु मसीह ने एक व्यभिचारिणी स्त्री को, जिस पर कि यहूदी लोग पत्थरवाह कर रहे थे और उसको मौत की सजा दे रहे थे, और कैसे यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री को बचाया
आजाद किया। और देखिए यीशु मसीह की इस शक्ति को देखिए कि उसने सिर्फ एक प्रश्न किया कि जितने पत्थर मारने के लिए उसको पत्थर उठाए थे, कि तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। सुप्रियो, ये प्रश्न हमको इस बात को एक ध्यान दिलाता है कि अगर वो शुद्ध नहीं है तो कैसे सजा दे रहा है। और वे सब जानते थे। और मैंने व्यवहारिक रूप से इसी प्रश्न को एक और बात पूछा था कि ये व्यभिचारिणी स्त्री है, इसके साथ कौन पुरुष ने व्यभिचार किया। और अगर कोई पुरुष है तो सामने आए, और अगर वो नहीं आ रहा तो फिर ये कैसे व्यभिचारिणी हुई। सुप्रीम, इस पर आप विचार कर सकते हैं कि वहां कोई पत्थर नहीं मारा, सबके सब निरुत्तर होकर के वहां से चले गए। तो प्रियो, यीशु मसीह अपना परिचय देते रहे, दावा करते रहे कि वास्तविक मसीहा मैं हूं। पर उस समय से लेकर के आज तक वो उस पर डाउट करते हैं। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह ने 28वें पद में कहा कि जब तुम उसे ऊंचे पर चढ़ाओगे, क्रूस पर, तो यह जानोगे कि मैं वही मसीहा हूँ। और प्रियो, क्योंकि अपन जानते हैं कि शुद्ध क्रूस पर चढ़े और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। सो यीशु मसीह ने कहा कि आपके पास कौन सी परतंत्रता है। और 24वें पद में उसने कहा कि मैंने कहा ना कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। प्रियो, हमने जाना कि हम किसके गुलाम हैं। तो इस पर मनन करने के लिए आज के उत्तरवादी पाठ से अपन पढ़ रहे हैं यूहन्ना 8 का 31वां और 32वां पद। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, यूहन्ना 14:6 में भी यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। तो प्रियो, ये सचमुच के चेले क्या होते हैं और झूठ मूठ के चेले क्या होते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और एक प्रश्न हमारे सामने में है कि आओ पर मैं कैसे चेले और किसके चेले। तो प्रियो, हमारे सामने के हम सचमुच के चेले हैं, झूठ मूठ के नहीं। और प्रश्न है किसके चेले हैं। तो इब्राहिम के चेले हैं कि यीशु के चेले हैं कि जेरल्ड लाल के। प्रियो, उत्तर 39वें पद में है, उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते। प्रियो, बहुत ही स्पष्ट है कि इब्राहिम ने भी परमेश्वर की आज्ञा माना, अपने बेटे को बलिदान किया। यीशु ने भी परमेश्वर की आज्ञा माना, क्रूस पे अपना प्राण दिया और तीसरे दिन जी उठा। और मैं भी ये रल्ला यीशु की आज्ञा मानता हूँ और सब जाति को चेला बना रहा हूँ। तो निश्चित रूप से हम यीशु मसीह के चेले हैं। सो आप भी मत्ती 28:18 से 21 की आज्ञाओं को जानते हैं। और अगर मान रहे हैं तो अपने ऊपर शक न करें। मैं अपने ऊपर शक नहीं करता, निश्चित रहता हूं कि चूंकि मैं वो कार्य कर रहा हूं इसलिए मैं उसका चेला हूं, और आप कर रहे हैं तो आप भी चेले हैं। यीशु मसीह ने यहाँ पर स्पष्ट किया 34वें पद में, जैसे 24वें पद में स्पष्ट किया था कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। और 35वां पद,
और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। और सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो प्रियो, एक बड़ी समस्या है पूरे संसार में कि जब प्रवचन होते हैं तो मैंने कहा कि 4 बातें हैं जो हर प्रहर कौम के लोग कहते हैं। प्रेम करो, पाप न करो, विश्वास करो और अनंत जीवन को प्राप्त करो, मोक्ष को प्राप्त करो। ये जो पाप है ये बड़ा भारी रोड़ा है जो परिभाषित नहीं हो पाया। और प्रियो, मैंने बड़ी मेहनत करके बोर्ड नंबर 2 लिखा है आपके हमन गाना गाबोन में हमारा, और 2 नंबर की टिप है। और बड़ी लंबी चौड़ी बात न करके मैंने माना कि हम जाने अनजाने में मन वचन कर्म से कोई न कोई पाप कर जाते हैं। और कैसे कैसे पाप हैं इसकी पूरी लिस्ट दी गई है इसमें। और उसमें से पहले ही है कि जो निश्चित धारणा से नहीं वह पाप है। सो रोमियो 14:23। और यहाँ पर 15 मिनट के इस रिकॉर्डिंग में मैं समय नहीं कि मैं पूरे पाप का वर्णन यहाँ पे करूं कि किस किस चीज को पाप कहा गया है, परंतु ये जरूर बताऊंगा कि पाप से बचने का उपाय बाइबल में लिखा है रोमियो 13:8-10। और आप सब जानते हैं कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के किरदार न हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम करता है उसी ने व्यवस्था पूरी की। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और भी कोई आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरी करना है। और प्रियो, पहला यूहन्ना 3:9 में यही सी बात को कहता है यूहन्ना भी कि जो प्रेम करता है वह पाप नहीं कर सकता। और अगर पतरस की बात को सुने, पहला पतरस 4:8 पद इस प्रकार से लिखा है, सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहो, क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। प्रिय, इसमें हमारे भाई ने कुशवाहा ने एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी जिसको अक्सर मैं कहता हूँ कि आपस के लड़ाई झगड़े सबसे पहली हार है हमारी, और प्रेम में रहता सदा उजाला, होता नहीं अंधकार है। और आपस के प्रेम से ही अनंत जीवन मिलेगा मेरे और आपको, क्योंकि प्रेम ढांप देता है अनेकों पाप को। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से 43वें पद में कहा कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं मानते और वचन क्यों नहीं सुनते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। प्रिय, यहाँ पर यीशु मसीह ने 47वें पद में कहा, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो, अर्थात शैतान की ओर से हो। प्रियो, बहुत सारांश में आपका ध्यान में उस ओर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पिलातुस से यीशु मसीह की बहस हो रही थी, और यूहन्ना 18:35 से 38 के बीच इसका वर्णन है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। 36वें पद में, मेरा राज्य इस जगत का नहीं होता तो मेरे चेले लड़ते। और पिलातुस परेशान हो गया और उसने कहा, भाई तेरा राज्य कौन सा है, कहाँ तेरा देश है, तू क्या राजा है। और यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं राजा हूँ, मैं सत्य पर गवाही देने आया हुआ। जो सत्य का है
वह मेरी सुनता है। यहाँ पर देखिए कि पिलातुस उससे ये प्रश्न करता थी 38वें पद में, सत्य क्या है? और वहां पर यीशु मसीह शांत रहे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अंदर सोचा होगा सत्य को प्रमाणित होने में 3 दिन का अभी समय है। परंतु यदि पिलातुस इस बात पर ध्यान देता कि यही सत्य है और उसको मान लेता, उसके रास्ते पे चलता, तो उसको भी अनंत जीवन मिलता। परंतु उसने फैसले को टाल दिया। यदि उसने कहा कि मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूं, परंतु वो उस पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना 18 का 37वां पद पढ़ रहा हूं मैं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। तो ये वचन यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:17-18 में कहा, और वहां इस प्रकार कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट न होंगे, कोई भी उन्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। तो प्रियो, निश्चित रहिए हम सत्य को जानते हैं और यीशु मसीह सत्य हैं और हम उनके पीछे पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं और निश्चित रूप से हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। इसमें किसी किस्म का संदेह आप ना पालिए। और हम जैसा लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो आप सब न केवल इस देश में स्वतंत्र हैं, बल्कि अनंत जीवन के लिए भी स्वतंत्र हैं। तो परमेश्वर आप सबको बताए कि आशीष दे। सबको स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। हमन गाना गाबो से 42 नंबर, हम धूम मचा देंगे। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री वीरेंद्र साहू के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आनंद के साथ धूम मचाएं और गीत गाएंगे। हमन गाना गाबुन से 42 नंबर, हम धूम मचा देंगे। हम धूम मचा देंगे, हम धूम
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य वीरेंद्र साहू है और मैं गनियारी कलीसिया से हूँ। विश्वासी मंदिर आते हुए 8 वर्ष हो गए। आने के कारण मेरी पत्नी को शैतानी शक्ति लगी हुई थी और विश्वासी मंदिर के प्रार्थना दुआ से मेरी पत्नी चंगी हुई। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु में बने हुए हैं और जैसे हम बचे हैं वैसे दूसरों को बचाने का कार्य करते हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का और परमेश्वर पिता का प्रार्थना करते हैं कि धन्यवाद देता हूं कि इस बार मुझे अंतिम प्रार्थना के लिए अवसर दिया है, इसलिए सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और अपने अगुओं का भी धन्यवाद करता हूं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको जीवित और स्वस्थ चंगा भला रखा है और हम आपकी स्तुति आराधना ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से करने पाते हैं। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हमने आपके वचन से सीखा है परमेश्वर पिता कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। परमेश्वर पिता, कल तक हम भी उस दासत्व के जीवन में जीते थे, बुराई में फंसे हुए थे, परंतु हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, दया और प्रेम के लिए कि आपने हमसे प्रेम किया और हर एक बुराई से बचाया है प्रभु। और यही स्वतंत्रता परमेश्वर पिता, इस सत्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य मैं हूँ, इस वचन को परमेश्वर पिता लोगों तक पहुँचा सके, ताकि वो लोग जो आज दासत्व के जीवन जीते हैं पिता परमेश्वर, वो भी छुटकारा पा सके और सत्य को जान सके। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के पूरी आराधना के लिए कि परमेश्वर पिता, हम नए विश्वासियों के साथ हम स्तुति आराधना करने पाए और परमेश्वर पिता, जितने भी विश्वासी भाई बहन आए थे अपनी समस्याओं को लेकर, उनकी हर एक समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो सके। परमेश्वर पिता, जो बीमार हैं वो जो बीमार हैं प्रभु जी, वो चंगाई को प्राप्त करे और जो परमेश्वर पिता शैतानी शक्ति से ग्रसित है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा को पाए। परमेश्वर पिता, प्रार्थना निवेदन है और जितने भी जिनकी जो भी समस्याएं हैं सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो सके। और परमेश्वर पिता, हम अगले सप्ताह ऐसे ही फिर हम सब भाई बहन इकट्ठे होकर आपके नाम को महिमा स्तुति धन्यवाद कर सके। परमेश्वर पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं और विश्वास में बने रहें प्रभु जी, और विश्वास में बने रहकर हम उस जीवित वचन के अनुसार जीवन को जीने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और ताकि आपका वचन कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी बने तब हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर, जो बातें कहना हम भूल गए प्रभु, उसे भी तेरे हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा निर्मलता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।